फवाज मियाँ बड़े दिनों बाद आए हैं भाई, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गालिब साहब? हम बस ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप किधर गायब थे इतने दिन? वो बस एग्जाम वगैरह थे, उनमें लग गया था। अच्छे हो गए? हाँ जी, हो गए अच्छे। अब दुआ तो कर नहीं सकते किसी से, बस उम्मीद कर नहीं, सकते पर हैं कि आपने हो अगर जाए। अच्छा किया होगा तो पास हो जाएंगे। दुआएं आप जितनी मर्जी कर लें उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं होना था। ठीक है। वही ना बस। और हाँ आपने काफी तरक्कियां शरक्कियां कर ली हैं, मैंने तो काफी टाइम बाद देखा है। पहले आप हाँ। आगे कुछ लगाते थे, अब मास्क लगा लिए। यार वो बस असल में ना, मास्क लगाना बेहतर है इसलिए लगा लिया। देखें अब हाँ, जरा। ये ज्यादा ज्यादा सही लग रहा है। हाँ। अच्छा गालिब साहब, मैं सोच रहा था अभी मैं फारिग हूँ। मैंने ना कल परसों के सुन रहा था, किसी में से खादिम रिजवी जो है, शुक्र है हाँ। इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा वो हुआ है कि वो गया है। हाँ, तो इंसानियत से उसी की बोझ उठ गया। धरती का हाँ जी, बोझ उठ वही ना। तो उसकी कोई अब आपको पता है, पाकिस्तानी तो पागल हुए पड़े हैं। वो तो गया। हाँ। बस गया है, तो ये तो मैं तो हैरान हूँ कि मेरे साथ के मेरे दोस्त जो हैं वो हाँ। उस जैसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर बन रहे हैं मेरे साथ, उस तरह के लोग। मैं वो क्या हैरान हूँ। कह रहे हैं? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि हम इसे मतलब सपोर्ट सपोर्ट कर करते हैं। रहे हैं। हाँ हाँ, उसकी मतलब वो फौतगी के ऊपर वो लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, और वो सारे मतलब वो डॉक्टर है और वो इस जैसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बस हालत है। देखिए ना, अब आप क्या किया जा सकता है। और मैं क्या कहूँ अब लेकिन चले, मैं वैसे देख रहा था वो ना, आजकल वैसे ही बहुत सर्कुलेट हो रहा है ना, जब से वो फोर्थ हुआ है, पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है। तो उसमें मैं एक देख रहा था कि वो कोई हजरत वो वाला वाकया सुना रहे, जब गज़वा बदर में कैदी छोड़े थे वो हम्म। नबी ने, तो वो जी उन्होंने फिदिया लेके माफ कर दिया था, और वो जो पढ़ाने वाला बता दिया था। तो वो हम्म। ये जस्टिफाई कर रहा था कि इस्लाम जो है ना वो तलवार से फैला। ये खादिम रिजवी मुंह पे कहा करता था लोगों के। नहीं तो वो तो तो वो कहता कह था, रहा था। कौन हाँ कौन हाँ कहता जी। है इस्लाम अमन ना फैले? इस्लाम, इस्लाम तलवार, हाँ वो कहना इस्लाम कोई अमन ना नहीं फैले। हाँ, और वो वहां पे एग्जाम्पल यही दे रहा मैं था। कहना मनु काट के बखाओ कि इस्लाम अमन ना फैले। हाँ, वो यही एग्जांपल दे रहा था कि ये जो फिदिया वाली बात है ये हजूर ने किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया, क्योंकि वो हजरत उमर ने बीच में कहा ना कि ये आपको फिदिया नहीं दे, इनको कत्ल कर दें। तो हम्म। वो हजरत वो आयत आ गई कि अल्लाह ताला को भी हजरत उमर का वो पसंद आया। तो इसमें एक तो चीज ये पता लगी ना कि तलवार पे तो जोर है ही है इस्लाम का। दूसरा ये है कि हजरत उमर का बड़ा इफेक्ट है इस्लाम पे, अगर देखा जाए ना। हिजाब की आयत, ये वाली आयत, बहुत सी आयतें सिर्फ हजरत उमर के कहने पे उतरी हैं। हाँ वो तो है, वो बात तो है, मगर मसला ये है कि अगर इनका ट्रेडिशनल नैरेटिव देखा जाए तो उसके मुताबिक तो रसूल की बीवियों के साथ आके साहबी जब गप्पे लगाते थे तो रसूल को इतना गुस्सा नहीं आता था जितना उमर को आता था। और उमर ने कहा कि इस हाँ जी। बारे में कोई आयत नाजिल होनी चाहिए, तो फिर आयत नाजिल होगी। ठीक है कि नबी के हाँ घर जी। जाके थोड़ी देर तक ना बैठा करो, वो शर्म करते हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, पर अल्लाह शर्म नहीं करता। इसलिए नबी के घर से दफा हो जाओ इज्जत से। क्योंकि बिल्कुल, अल्लाह मतलब को, आप देखें ना। नबी को शर्म नहीं आया, जहाँ नबी को शर्म आती थी पर अल्लाह को शर्म नहीं आई। और पहले जो गैरत आई थी नबी के घर की, वो उमर को आई थी, नबी को खुद नहीं आई थी। ठीक है। हाँ जी, मतलब हाँ। ये देखें कि नबी के ऊपर उमर का कितना इफेक्ट था, कि उनको तो पता था कि यार ये बंदा तो बड़ा मेरे लिए काम का है। जिस हाँ। तरह खालिद बिन वलीद था, उसके लिए भी हाँ। बड़ी वो कहते हैं, वो हजरत अबू बकर के दौर में ना, जब ये खलीफा बने थे, तो उसने कोई किसी का रेप किया था, औरत का, एक मुसलमान बंदे को कत्ल करके उसकी बीवी का रेप उसी के खून में किया था। ये हदीसों में लिखी हुई है ये बात। तो जब हाँ। ये उमर ने ये बात सुनी, तो उमर ने आके अबू बकर को कहा, वो खलीफा था, कि जो इसको ना संसार करें, इसने जिना किया है, अडल्ट्री की है। तो हाँ। अबू बकर ने वो उसके लिए उसकी गलती माफ कर दी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है ये इससे गलती से हुआ है। मतलब देखें कि जब उनको पता ये है कि जो इसका बंदा फायदे का है ना। उमर, उमर खलीफा बनाया तो इसने उसको, खालिद बिन वलीद को हटा दिया था सिपह सलार से। हाँ जी, तो मगर मतलब मसला कहने क्या का है, मतलब है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं था दे सका, क्योंकि ये जो आले मैया वाले थे ना, ये बड़े स्ट्रांग हो गए थे। वो भी तो आले मैया वाला ही था ना। ठीक है, हाँ उस्मान के जी। लोग स्ट्रांग थे इस्लाम में शुरू से। तो इसलिए हाँ जी। अब ये मरवान बिन हकम भी तो उसका कजन था ना उस्मान का। हाँ जी। तो ये तो थे, ये पावरफुल लोग थे असल में, इस्लाम की, इस्लाम का खर्चा पानी ये चलाते थे ना। तो फिर कौन हाँ इनको कुछ जी। कह सकता था? तो बाद में जब कॉन्क्वेस्ट की बारी आई तो तब भी ये आगे आगे थे, इन्होंने कंकर किए इलाके ज्यादा। तो हाँ जी, इसलिए कोई भी इनको कुछ भी नहीं कह सकता था। ये चक्कर है। वही ना, मतलब नबी भी देखते थे कि ना उमर से फायदा हो रहा है, तो उमर की बात कभी नहीं वो करते थे, झुटलाते थे। उस्मान की बात नहीं झुटलाते थे। जिनसे फायदा हो रहा है उनकी नहीं झुटाते थे। जिनसे फायदा नहीं हो रहा ना, उनको फौरन आगे से जी ये नहीं, ये तो हराम हाँ है, ये हाँ, वो है। देखो ना, और अब अली, अली जो था, अली एक इंडिविजुअल के तौर पे था ना, तो उसको दूसरी शादी भी हाँ नहीं करने दी।
अब हाँ अगर जी। अली अली की ताकत होती, कोई कबीला उसका होता, क्योंकि जाहिर बात है मोहम्मद का कबीला अली का कबीला था, ठीक है, तो हाँ जी। उस कबीले में तो अली से ज्यादा असर रसूख इसका अपना था। तो हाँ जी। डेफिनेटली कि अली की इसको उस तरह से जरूरत थोड़ी थी कबीले को लाइन करने के लिए, तो अब उसके लिए तो अब्दुल मनाफ का जो कबीला था वो उमर का था, फिर मरवान और उमय्यद जितने थे वो उस्मान के कबीले के थे, अबू बकर का और चक्कर था, तो ये सारे के सारे जो थे, इनके लिए इसको अली की इसको उस तरह जरूरत नहीं थी। जंग के वक्त इसको उसकी जरूरत होती थी, वो सबसे जहां पे सबसे ज्यादा ये फंसता था, फिर ये अली को बुलाता था वहां पे, फिर ये कहता हाँ था जी। हाजा अली उन मौला, हाँ, मन कुन तू मौला हाजा अली उन मौला है, इसने कह दिया ना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ठीक है, तो ये बात तो है, म- तो बाकी जगहों मतलब पे। बस जैसा हाँ, देश वैसा भेज, देख के जैसी जो सिचुएशन हो रही है बस उसमें डाला। नहीं मगर ये बस अबू यही। बकर से, उमर से और जो है ना उस्मान से दबता था। हाँ जी, वही ना। हाँ, बस तो बहरहाल ये समझ ही नहीं आती मुसलमानों को, ये चीजें साफ साफ नजर आ रही होती हैं ये कि एक बिल्कुल जो एक नॉर्मल इंसान एक बंदा करेगा एक सोसाइटी में जिस तरह की हरकतें, वो वही वाली हैं, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, गर्दनें काट रहे हैं। बहरहाल, और आप फिट हैं कालू सर? बस मैं जबरदस्त। इंग्लिश चैनल मैंने शुरू किया, सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं एक बार दोबारा दिखा दूं इंग्लिश चैनल की शक्ल भाई। पिछली दफा स्ट्रीम के दौरान ही काफी सारे सब्सक्राइबर आ गए थे, इस बार तो भाई आप लोगों ने कसम खाई है अगर नहीं करना सब्सक्राइब हैं। देख लो आपका तो भाई, कर अभी दिया है वो मैंने। 500 हेटर्स हैं बैठे हुए जो नहीं कर रहे सब्सक्राइब। ये जी पाकिस्तानी फ्री थिंकर के नाम से मेरा इंग्लिश चैनल है, तो इसको सारे जाके सब्सक्राइब कर दो। तो ये मैं लिंक एक दफ़ा चैट में दे रहा हूँ, जिसने नहीं किया सारे इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो देखेंगे आपको अच्छा कंटेंट इधर भी देखने को मिलेगा। सही है, चलें ठीक है जी। अच्छा, और क्या बात करेंगे? बस खालिद सर यही है आजकल, बस सिचुएशन जो चल रही है बहरहाल यही है कि खादिम रिजवी का जो है ना सबसे ज्यादा नहीं पुश किया मगर गया वो अभी तक। मुझे नहीं अब पता, सारी बात है, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, कितना का पागलपन है इसके हक में। मैं आपको बता रहा हूँ गालिब साहब, आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखा को जो पाकिस्तान में होंगे, जो सबसे ज्यादा मुझे थोड़े वैसे, से मैं जो। आपको एक बात बताऊं, मैं डॉक्टरों से बड़ा मायूस हूँ पाकिस्तान के। मुझे तो हाँ ये वैसे भी नौ है वो, में से 9 आपको डॉक्टर जो मिलेंगे, है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हम्म, ना डॉक्टरों में धैर्य भी बहुत देखे हैं, मतलब मुल्हिद भी बहुत देखे हैं। हाँ, अच्छा, ले बस वो आपको हर जगह मिल जाएगा वो माल, लेकिन अब आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चले आप उसको ये ना लेना, आप ये तो ले लें कि डॉक्टरों की पढ़ाई काफी बेहतर होती है पाकिस्तान में। हम्म, ठीक है, हाँ वो, बाकी डिग्रियों के लिए फिर भी ये लोग मेरे क्लास फेलो हैं, मैं हैरान हूँ कि वो लोग उसके लिए, वो जब मरा है उसके लिए स्टेटस डाले हुए हैं, उसके लिए वो डाले, और पूरे हमारा जो हम जहाँ रहते हैं ना उधर एक डॉक्टर था जिसने ना आगे ये अपना स्टेटस डाला, यार हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के कत्ल को कहता था, जो हाँ, खुलेआम जिसकी वजह से आज आज के खुलेआम जिसकी वजह से आज एक बंदा आज के रसूल बन के दूसरे को मार रहा है, हम्म, बस एक आधा बंदा निकला है, बाकी सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अब हैरान हूं मैं, उसका कल्ट बहुत स्ट्रांग था, ये मानना पड़ेगा मैं खालिद साहब। नहीं वो बात यह है कि कैरिज्मा तो उसमें था ना, बाकी ये तो बात है। हर कल्ट के लीडर के अंदर कैरिज्मा होता है, तो तभी कल्ट बनता है, तो कल्ट इसका तो है, इसमें तो कोई उसकी मतलब बात इतना। भाती थी जब वो करता था ना, उसकी बात बाकी भाती थी इनको। हाँ, हाँ, तो ये जिसके दिल में नफरत को बेचना ना बहुत आसान है, असल में मसला ये है, तो वो बिल्कुल नफरत यही बात। बेचता है। और आम तौर पे इंसान के जो है ना, जो सबसे छुपाए हुए जज्बात होते हैं ना, वो नफरत में रूटेड होते हैं। लेकिन राजेश साहब इंसान आप नफरत हैरान ही इस छुपा बात के पे रखता है। होंगे कि जो ये मैं ज्यादा पता है हैरान क्यों उनकी ये स्टेटस देख के अपने दोस्तों के, ये वो हैं जिनकी ना सोच है, ये मुसलमान, लेकिन सोच इनकी तकरीबन मेरी तरह की है, लेफ्ट की सोच रखते हैं हम्म, काफी हद तक ना, ह्यूमन राइट्स की मिनॉरिटीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके इसको सपोर्ट कर दिया बिल्कुल ऑपोजिट बंदे को। मतलब हैरान हो जाता है बंदा, ये उसका बहुत इफेक्ट था लोगों के ऊपर, ये बात मैं मुझे माननी पड़ेगी। वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बस तो क्या बहरहाल किया यही जा सीन है। सकता है? यही तो पता नहीं सिचुएशन अभी, है। मुझे तो लग रहा है वो बैक गियर लग गया थोड़ा सा ना, हलीम साहब, वो इज़ाउ लक की तरह का ना। नहीं वैसे आज एक खुशाइंद बात भी हुई है, वो जो नहीं है, वो पीर अफजल कादरी, उसने आज इसके हाँ हाँ। बेटे के बारे में बयान दिया ना, उसने कहा इसका बेटा नशई और ना अहल है। वो तो गालिब साहब एक बार बात कहूँ,
इसकी ना हम्म, पार्टी में दरार वैसी पड़ चुकी थी, ये अब आगे हाँ वैसे नहीं चल पाएगी इसकी पार्टी। ये इसमें ही करिश्मा था तो चल रही थी। हाँ। ये तो बात है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और मसला ये है कि ये भी बिल्कुल एक एक्सट्रीम बात कह के लोगों को उभार रहा था। ये बड़ी मुश्किल होता है, एक एक्सट्रीम नैरेटिव को बहुत देर तक चलाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। आपने एक छोटी सी बात पे भी उनसे डिसएग्री किया, वो सबसे पहले आपकी गर्दन उतारेंगे। कोई पता नहीं उसके बिल्कुल। बेटे की गर्दन ही वो उतारने। और आप देखें ना, आप देखें इस बंदे की कितना इफेक्ट पड़ा है कि इस बंदे ने जब से ये तकरीरें की और ये मकबूल हुआ है ना, अब क्या हम्म। हुआ है, वो लाहौर के अंदर एक, वो कोई थे कादियानी, वो छोटा सा बच्चा पिस्तल लेके चला गया है, लड़का सा है, वो जाके मारा है, दरवाजा खोला है, मारा है, गोली मारा है। किसको, कादियानियों को मारा है? कादियानी को मारा है, ये अभी कुछ दिन पहले सर्कुलेट हो रही थी बात। हम्म। वो गेट, उसने गया दरवाजे पे, गया गोली लेके, उसने दरवाजा खोला है, वो जो बंदा था कादियानी, उसको वहीं पे मार के वो आ तो गए, और डॉक्टर को बस जो वो मारा वही। है या कोई और इंसिडेंट है? और इंसिडेंट है, लाहौर में हुआ है। ओहो, यार अब क्या किया जाए। बस यही पागलपन है ना, क्या किया जा सकता है। चलें वो ठीक है, इस पे। मैं नहीं हाँ जी, करने हाँ वाला जी। था बस। चले, चलें फिर ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके ओके। ओके।